एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ जपजी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बरना पूरियां पार सह सियाण पलक होए दा एक न चले नाल किव सचियारा होइए कि कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाए हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्मी लिख दुख सुख पाई है एक न हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोय नानक हुक्मे जे विजेता हो मैं कहे न कोय गावे को ताण होवे किसे ताण गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वड्याइयां चार गावे को विद्या विकुम विचार गावे को साज करे तनखे गावे को जी ले फिर दे गावे को जापे से दूर गावे को वेखे हादरा हो दूर कतना गति ना आवे तोड़ कत कत कति कोटि कोट कोट देदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विकसे वे परवाह साचा साहिब साच नाए पाक्या पाओ पार आखे मंगे दे दे दात करे दातार फेर की अगे रखी है जित दिसे दरबार मुँह के बोलन बोली है जित सुन तेरे प्यार अमृत वेला सच ना हो वड्याई विचार कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवे जानिए सब आपे सचियार आपे न जाय कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई गुरी सर गुरु गुरु गुरमा गुरु पार्वती माई जे हो जाना आका नाही कहना कतुन न जाई गुरा एक देव बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नाम जितिस पावा विण पाणे के नाई करी जेती सिर ठुपाई वेखा विण कर्मा की मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे गुरु की सिख सुनी गुरा एक देव बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर सुनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाई कह जस कीरत जगले
जे तिस नदर न आवे ता बात न पूछे के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत यहाँ गुण दे, तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत बल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोय न सके कार, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए ईश्वर वर्मा इंद, सुनिए मुख सलाहन मंद, सुनिए जोग जुगतन भेद, सुनिए शास्त्र सिमृत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए सत संतोष ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए सरा गुणा के गा, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावे राह, सुनिए हाथ होवे असगाह, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जेको कहे पीछे पछताए, कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय, मन्ने सुरत होए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मुँह चोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ से परगट जाए, मन्ने मग्न चले पंथ, मन्ने परम से तीसन बंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय, मन्ने पावे मोग द्वार, मन्ने परवार असाधार, मन्ने तरे तारे गुर सिख, मन्ने नानक पवे न पिक, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय, पंच प्रवाण पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान, जेको कहे करे विचार, करते कह करने नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रख्या जिन सूत, जेको बुझे हो सचार, तबले ऊपर केता पार, तरती होर परे होर तिस्ते पार तले कमण जोर जी जा, तिरंगा के नाम सबना लिखा उड़ी कलाम में हो, लिखा लिख जाने कोई लेखा लिखा, केता होए केता तान सवाली रूप, केती दात जाने कौन कूद, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवण कहाँ विचार, वारे न जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मुँह बक्सार, असंख मोन लेवलाई तार, कुदरत कवण कहाँ विचार, वारे न जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम घोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े और कूड़े फिराए, असंख मलेच मल पाक खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार, वारे न जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाम असंख थाम गम गम असंख लो, असंख कहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वकाण, जिन्हें लिखे तिसर नाए, जिव फुरमाए दिव्य पाए, जेता कीता तेता नाओ, विण नावे नाई को थाऊ, कुदरत कमण कहाँ विचार, वारे न जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, पर ये हथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे, मूत मिलिति कपड़ होए दे, साबुन लइयो तोए, पर ये मत पापा के संग हो, तोपे नावे के रंग, पुन्नी पापी आकरना है, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ, तीर्थ तप दया दरदान, जे को पावे तिल का मान, सुनिया मन्या मन कीता पाओ, अंतर्गत तीर्थ मलनाओ, सब गुण तेरे में नाही कोय, बिन गुण कीते भगत ना होए, स्वस्थ आत पाणी भरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिरुति वहाँ कवन, जित हुआ आकार, वेल न पाइय पंडिती, जे होवे ले पुराण, वक्त न पायो कादिया, जी लेखन ले कुरान, थित वार न जोगी जाने, रुत मह न कोई, जा करता सिठी को साजे आपे जाने सोई, केव करी आखा केव साला है, केव वर्णि केव जाना, नानक आखन सबको आके एक दो एक सियाणा, वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवे, नानक जे को आपो जाने, आगे गया न सोए, पाताला पाताल लख, आगास आगास, उड़क उड़क पालत के, वेद कहे निकवात, सहस 18 कहन कतेबा, असलू इकतात, लेखा होत लिखे लेखा हुए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने, आप साला ही एति सुरत न पाइया, नदियाँ आते वाह, पवे समुद्र न जानिए, समुद्र सा सुल्तान, गिरह सिति माल तन, कीड़ी तुल न होवनी, जे तिस मनो न विसरे, अंत न सिफती कहना, अंत न करने देना, अंत न वेखन सुनना, अंत न जापे क्या मन मंत, अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार, अंत कांड केते बिलाए, ताकि अंत न पाए जाए, एहो अंत न जाने कोय, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा था, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव, एवड ऊंचा होए कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी कर्मी दात, बहुता कर्म लिखा न जाए, वड्डा दाता तिल न तमाय, केते मंगे जोद पार, केते गणत नहीं विचार, केते खपटूटे बेकार, केते लहले मुकर पाए, केते मूर्ख खाए खाए, केते दुख भूख सदमार, एह भी दात तेरी दातार, बंद खरासी पाने हुए हो राख न सके कोय, जे को खाए को आखण पाए हो जाने, जेतिया मुखाए आपे जाने आपे दे, आखे से भी के जिसनु बख्शे सिर्फ सलाह, नानक पातशाह, अमुल गुण अमुल व्यापारी अमुल पंडार, अमुल आवे अमुल ल जाए, अमुल पाए अमुल ल समाये, अमुल तरम अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल करम अमुल फरमान, अमुल्लो अमुल आखे न जाए, आख आग रहे लिवलाए, आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे बख्याण, आखे ब्रह्म आखे इंद्र, आखे गोपी ते गोविंद, आखे ईश्वर आखे सिद्ध, आखे केते किते बुद्ध, आखे दानव आखे देव, आखे सुरनर मुंडन सेव, केते आखे आकण पाए, केते कह कह उठ उठ जाए, केते कीते होर करे ताक न सके के जेवड़ पावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गावार गावार, सोदर के हा सोघर के हा, जितवे सर्प संभाले वाजे, नाद नेक संघा, केते वावण हारे, केते राग परिसु कहियन, केते गावण हारे, गावे तो नो पौन पानी बसंतर, गावे राजा तरम द्वारे, गावे चितगुप्त लिख जानन लिख लिख तरम विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावे इंद्र रासन बैठे देवते अंदर नाले, गावे हिस्से समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पंड किसर जुग जुग विद्या नाले, गावे मोहन या मनमोहन, सोरगा मच प्याले, गावन रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले, गावे जोध महाबल सूरा, गावे खानी चारे, गावे खंड
मंडल पर पंडा कर रखे तारे सही तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर जिनसी माया जिन उपाय कर विखे कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात सा पात साहेब नानक ग्रहण रजाई मुंदा संतोख सरम पर चोली ध्यान की करे विभूत किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश से आदेश आद नील नाथ नाहत जुग जुग एको वेश पुगत ज्ञान दया भंडारण कटकट बाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद से दवरा साध संजोग विजोग द्विकार चलावे लेखे आवे पाग आदेश से आदेश आद नील नाथ नाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवे चलावे जिव होवे फुरमान होवे क्यों ना नदर नावे बहुत आये विडान आदेश से आदेश आद नील नाथ नाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय पंडार जो किछ पाया सुए का वार कर वेखे सृजनहार नानक सच्ची की साची कार आदेश से आदेश आद नील नाथ नाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी भो लख होवे लखवीस लख लगेड़ा की एक नाम जगदीश ए तेरा पत पवड़िया चढ़िया हो इक्कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आईरीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुपे न जोर जोर न मंगन ढेर न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राज माल मंसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगत छुटे संसार जिस हद जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोई राति रुति थिति वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परमाण नदी करम पवे निशान कच पकाई ओथे पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का खो करम केते पौन पानी बसंतर केते कान महेश केते बर में काट कड़िए रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद्र चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी वेश केते देवदानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पाद नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंतनांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथे काट कड़िए बहुत अनूप ताकिया गला गथिया न जाए जे को कहे पीछे पछताए तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िए सुर सदा की शुद्ध करम खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिनमें राम रया भरपूर तिथे सीतो सीता महिमा माए ताके रूप न कथने जाए ना ओह मरे न ठागे जाए जिनके राम वसे मन माए तिथे भगत वसे के लोग करे अनंत सच्चा मन सोए सच खंड वसे निरंकार कर वेखे नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर पांडे जे को कथे तांत नांत तिथे लो आकार जिव जिव हुकुम तिवे तिवकार वेखे विकसे कर विचार नानक कतना करड़ा सार जत पहारा तीरथ सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खलाग्नि तपताओ पांडा पाओ अमृत टाल कड़िए सब सची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुदाई दाया खीले सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाचे तरम अदूर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सभी धर्मों का परमात्मा को याद करने का तरीका अलग अलग होता है और सभी को अपने अपने तरीके से किए जाने वाला धार्मिक कर्म सिमरन पूजा पाठ पसंद होता है, दूसरों का नहीं। लेकिन संगत जी जो ऐसा सोचते हैं अर्थात खुद को सही और दूसरे को गलत कहने वाले, वह ना तो खुद धर्मी होते हैं और ना ही वह सच्चे, वह केवल अहंकारी होते हैं जिसका उन्हें बोध नहीं होता। परंतु जब गुरु नानक पातशाह जी की इस तीसरी पौड़ी को पढ़ते हैं तो एक अलग ही नज़ारा सामने आता है। हमें इस पौड़ी भाव पदे से पता चलता है कि गुरु साहब का दिल कितना विशाल है। उन्हें किसी से कोई भेदभाव नहीं। कोई कैसे भी रब को याद करता है, भजन करता है, महिमा करता है, वह सभी जन गुरु साहब को प्यारे लगते हैं, क्योंकि गुरु साहब उनके तन को नहीं, धर्म को नहीं, वेश को नहीं, मन को देखते हैं। उसका मन जो रब से जुड़ गया है उसे देखते हैं। और मन जुड़ा कैसे? जब वह परमात्मा के हुक्म में चला तब वह रब के गुण गाने लगा और एक से एक हो गया। तो संगत जी गुरु साहब इस पौड़ी की शुरुआत में बहुत ही प्रेम से फरमाते हैं कि गावें को तान होवें किसे तान, तान भाव बल ताकत। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसके मन ने हुक्म में चलना सीख लिया वह अपने भीतरी आत्मिक शक्ति को पहचान लेता है। वह जान जाता है कि जिस शक्ति से ये सारा संसार चल रहा है वह तान बल शक्ति मेरे भीतर भी है। और वह मन फिर उसकी शक्ति के भजन गाता है। भाव के वह गाता है कि वह सर्वशक्तिशाली प्रभु कितना ताकतवर है, जिसने बिना किसी सहारे के धरती को आसमान में हवा में टिका कर रखा है, जिसने जीवों को जिंदा रखने के लिए सांसों की डोर बांध कर रखी है, जिसके एक इशारे पर जगत बन जाता है और एक इशारे पर वह फिर सिमट जाता है। जब मन ऐसा तान देखता है,
बल देखता है, शक्ति देखता है तो वह उसी तान का गुणगान करता है। गुरु से फरमाते हैं कि इस जगत में कोई ऐसे भगत जन भी हैं जो परमात्मा की ताकत का यश गायन करता है। इसके अलावा गुरु साहब और कैसे कैसे लोग देखते हैं। गावें को दांत जाने निशान, निशान का अर्थ है निशान। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर के दांतों का ध्यान लगाकर उसे याद करते हैं, उसे गाते हैं, भाव गुणगान करते हैं। वह जीवन में मिलने वाली हर वस्तु का, जैसे जीवन का, श्वास का, परिवार का, भोजन का, हर चीज जो उसकी तरफ से मिल रही है उसे परमात्मा की दात समझते हैं। वह समझते हैं कि यही उसका निशान है, भाव यही उसकी निशानी है कि वह दातें दे रहा है और हम ले रहे हैं, उसे भोग रहे हैं और उसकी हर एक दात पर, हर एक श्वास पर मन कुर्बान जाता है, बलिहार जाता है। तो गुरु साहब देखते हैं कि यहाँ कोई ऐसा भक्त भी है जो परमात्मा की दात को उसका निशान समझकर याद करता है, गुणगान करता है, गाता है। इसके अलावा गावें को गुण वडियाइयां 4। अब गुरु साहब अकाल पुरख के गुण गाने वालों में उसका नाम जोड़ते हैं जो उसके गुणों की विचार करते हैं। 4 का यहाँ अर्थ है सुंदर। भगवान के सुंदर सुंदर विचारों को, गुणों को वह गाता है, उसका वर्णन करता है। वह ना केवल अपने मन को प्रभु गुणों से भरता है बल्कि वह प्राप्त किए गुणों को औरों में भी बांटने की सेवा करता है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि कोई जीव तो ऐसा है जो उसके अकथनीय गुणों व महिमा को गा रहा है, परमात्मा के गुणों के विचार को गा रहा है, विचार रहा है। इसके अलावा कुछ और भक्तों के बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि गावे को विद्या विक्रम विचार। संगत जी, गुरु साहब ने हमें कितने प्यारे प्यारे प्रभु के प्यारों के बारे में बताया कि कोई उसके बल को देखकर जुड़ा है, कोई उसकी दातों को देखकर जुड़ा है, कोई उसके गुणों को। और अब गुरु साहब फरमाते हैं कि कोई जीव विखम भाव कठिन से कठिन परमात्मा की विद्या को, उसके ज्ञान को विचार विचार कर गुण गाता है। भाव व लिखे हुए ग्रंथों का अध्ययन करता है और जो महापुरुषों ने पहले लिखा है उसे और गहराई से खोज खोज कर उसमें से तत्व निकालता है, जिससे उसे रस आता है, आनंद आता है। जैसे जैसे वह विचार करता है उसका अपना मन भी उसमें डूबता चला जाता है। परमात्मा का ज्ञान है ही ऐसा, जो मन लगाता है वह उसी का हो जाता है। तो कई लोग ऐसे अकाल पुरख को याद करते हैं, गाते हैं। ये गाने का एक तरीका है। संगत जी, हम केवल साज बजाकर गाने को जानते हैं, पर गुरु साहब ने समझाया कि गाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। जब कोई मन परमात्मा की किसी भी एक चीज से जुड़ जाए तो उसके जीवन में संगीत भर जाता है, जिसे जितना गाओ उतना आनंद आता है। तो इस तरह से भी गाया जाता है, उसके गुणों को याद किया जाता है। उसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि गावे को साज करे तन खे। कोई मन इस तरह से भी गाता है, भाव इस तरह से भी देखता है कि अकाल पुरख शरीरों को बना भी रहा है और फिर उन्हें खे भी कर रहा है, भाव मिटा भी रहा है। कहने का भाव कि कुछ मन ऐसे हैं जो देखते हैं कि जीव का आना उसके हुक्म में है और उसका जाना भी उसी के कारण है। और वह देखता है कि इस जगत में ना केवल जीव बल्कि कई ग्रह भी नए बन रहे हैं और कई ऐसे हैं जिसकी आयु पूरी हो गई है, वह नाश भी हो रहे हैं। ये सारी शक्ति देखकर, ऐसी लीलाएं देखकर मन रब के गुण गाता है, उसे याद करता है, गुणगान करता है। इसके अलावा गावे को जी ले फिर दे। गुरु साहब ऐसा मन भी देखते हैं जो परमात्मा का गायन इसलिए गा रहा है क्योंकि वह देखता है कि वह केवल शरीरों को मिटाने वाला ही नहीं बल्कि वह जी लेकर, जीवन लेकर उसे नया जीवन देने वाला भी है। जैसे कोई भी चीज जब मरती है तो पूरी तरह से नहीं मरती, वह कोई और रूप ले लेती है। यहाँ तक कि तारे भी मरकर नहीं मरते, फिर से ब्लैक होल में जाकर नया रूप ले लेते हैं। हमारा शरीर भी जब मरता है तो मट्टी मट्टी में चली जाती है, हवा हवा में फैल जाती है, ऐसे बाकी तत्व मिल जाते हैं। लेकिन वह कौन सा आगे जाकर रूप लेंगे ये सिर्फ परमात्मा ही जानता है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि कोई ऐसा भी है जो देखता है कि ईश्वर जीवन ले भी रहा है और लेकर फिर से उसे दूसरे शरीरों में भेज भी रहा है। ऐसे वह परमात्मा को याद करते हैं,
उसके गुण गाते हैं, ये शक्ति देखकर, ये महिमा देखकर उसका गुणगान करते हैं। और गावे को जापे दिस्से दूर, गुरु से फरमाते हैं कि कोई उसे दूर जानकर गाने वाला भी है। भाव वह देखता है कि परमात्मा कहीं दूर है, यहाँ हमारे साथ नहीं है, किसी दूसरे आसमान पर बैठा है। उस जगह पर जब हम मरकर जाएंगे तो वहां उससे मिलन होगा। वह सारी जिंदगी ऐसे प्रभु को याद करता है। तो बहुत से मन ऐसे भी परमात्मा को याद कर रहे हैं, गुण गा रहे हैं। इसके साथ ही गुरु साहब फरमाते हैं कि गावे को वेख्य हादरा हदूर। भाव इस जगत में केवल वही नहीं जो दूर जानकर प्रभु के गुण गाते हैं, यहाँ पर वह भी है जो उसे हादरा हदूर भाव हर जगह हाजिर नाजर देखते हैं। भाव ऐसा मन भगवान को हर कहीं बसता हुआ देखता है। तो बहुत से मन इस तरह से भी परमात्मा का गुणगान करते हैं। इन सारे मनों की बात करने के बाद कि मन कैसे कैसे परमात्मा को देखता है और जैसा किसी को गुण नजर आता है वैसे ही उसको याद करता है, उसका गुणगान करता है। तो गुरु साहब ने ऐसे अलग अलग तरह के लोग अकाल पुरख का गुणगान करते हुए देखा है। लेकिन एक बात गुरु साहब आगे पंक्ति में फरमाते हैं कि कथना कथी ना आवे तोट। कथना भाव कथन करना, बयान करना। गुरु से फरमाते हैं कि ये जितने भी पहले भक्तजन बताए ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे अनेकों और भी हैं, अनगिनत हैं। लेकिन परमात्मा का जितना भी गुणगान कर लो वह कम ही है, क्योंकि वह किसी भी वर्णन में पूरा नहीं समा सकता। वह समुद्र की तरह है जो किसी घड़े में नहीं समा सकता। भाव अनेकों ने उसकी कीर्ति का कथन किया है, किंतु उसकी महिमा का कभी अंत नहीं हुआ। उसे जितना जानो वह उतना और ज्यादा बढ़ जाता है। हम जितना जानते हैं उतना वह और बाकी रह जाता है। कहने का अर्थ कि परमात्मा का गुणगान कभी ना खत्म होने वाला है। और कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। कोट भाव करोड़ों, अर्थात कई करोड़ों ने अकाल पुरख को कथा है और कथन कर करके भी उसका अंत नहीं पा सके, क्योंकि कोई केवल उसके एक रूप को जानता है और दूसरा किसी दूसरे रूप को, कोई उसके एक गुण को जानता है और कोई उसके दूसरे गुण को। ऐसा कोई नहीं है जो उसे पूरे का पूरा जान ले। इसीलिए परमात्मा के जगत में बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि किसी ने जैसा उसका गुण देखा वैसा उसका नाम रख दिया। गुरु साहब फरमाते हैं कि करोड़ों जीवों ने उसके गुणों का कथन किया है, फिर भी उसका वास्तविक स्वरूप पाया नहीं जा सकता। हम जितना भी जानेंगे वह एक तिनका मात्र से भी कम होगा, क्योंकि उसके अंदर अनेकों ही गुण हैं। पर संगत जी, यदि हम किसी एक गुण पर भी टिक जाएं, उसे मन में बसा लें जैसे कि पहले भगत जनों ने बसाया, तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। परमात्मा के कितने गुण हैं गुरु साहब उसके बारे में फरमाते हैं कि देंदा दे लेंदे तक पाह। इतने ज्यादा गुण है कि परमात्मा दातार गुण देते जा रहा है। गुण देने से, दाते देने से वह नहीं थकता, लेकिन जीव जरूर थक जाता है। संगत जी, ईश्वर में तो इतने ज्यादा गुण हैं कि गिनते जाओ तो खत्म ना हो, तोलने बैठो तो तोल ना पाओ, लिखने जाओ तो किताबें खत्म हो जाए। वह देने वाला जितना मांगो देगा, बस हमारे मन में उन्हें बसाने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे ही उसकी दातें पदार्थ भी कभी खत्म होने वाले नहीं है। हाँ, लेने वाले जरूर थक जाते हैं, भाव खत्म हो जाते हैं, लेकिन पदार्थ खत्म नहीं होते। तो संगत जी, जैसे तन के लिए पदार्थ खत्म नहीं होते, ऐसे मन के लिए गुण खत्म नहीं होते। गुरु साहब फरमाते हैं कि जुगा जुगंतर खाही काहे, अर्थात जुगों जुगों से जीव परमात्मा के दिए पदार्थ खाता चला आ रहा है, उसके गुणों को याद करता आ रहा है। पर ना तो पदार्थ खत्म होते हैं ना ही उसके गुण। हम थक जाते हैं लेकिन उसके पदार्थ खत्म नहीं होते। उसके गुण, नाम, प्रेम कभी खत्म नहीं होता। उसके पदार्थ और गुण भी उसके जैसे हैं, ना खत्म होने वाले। हुक्मी हुक्म चलाए राह। संगत जी, जपजी साहब की पहली पौड़ी, फिर दूसरी और अब तीसरी, तीनों में हुक्म की बात आई है कि इस जगत में एक राह जो परमात्मा की ओर लेकर जाती है वह है हुक्म की राह। जैसे आप किसी से रास्ता पूछे कि मुझे इस तरफ जाना है,
तो वह आपको बताएगा कि भाई ये रास्ता पकड़ो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो गुरु साहब एक रास्ता समझा रहे हैं हुक्म का, क्या मित्र हुक्म में चलना सीखो, तुम अपनी मंजिल पर परमात्मा तक पहुंच जाओगे। जैसे कि पिछली वीडियो में भी जाना था कि हुक्म हमें तब समझ आता है जब मन विकारों से, हौमे से, अहंकार से मुक्त होता है। जब ये दीवार टूटती है फिर मन को रास्ता साफ साफ दिखने लगता है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि आदेश करने वाले निरंकार की इच्छा से ही संपूर्ण सृष्टि के मार्ग चल रहे हैं। उसके हुक्म से ही हम आते हैं, उसके हुक्म से ही दुख सुख हैं, उसके हुक्म से ही गुणों को गाते हैं। लेकिन हुक्म को ना समझने के कारण ही हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन जिसने हुक्म चलाया है वह हुक्म चलाकर, इस राह को चलाकर बहुत खुश है। जैसे कि गुरु साहब आखिरी पंक्ति में फरमाते हैं कि नानक विगसै वे परवाह, विगसै भाव खिल रहा है, प्रसन्न हो रहा है। वे परवाह भाव बेफिक्र चिंता से रह और सदैव प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि उसने जगत में हुक्म का रास्ता चला दिया है और इसी रास्ते पर चलकर मन ने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। परमात्मा इसीलिए प्रसन्न है क्योंकि उसने जो भी बनाया पूरा बनाया। यदि कोई भूल चूक होती तो वह चिंता करता, पर उसने जो भी बनाया पूरा बनाया। रब ने जो भी बनाया उसमें नियम भी लगाया, भाव हुक्म लगा दिया। इसी कारण हे नानक निरंकार प्रसन्न है, वे प्रवाह है और हमें भी उसके हुक्म में चलकर ऐसा बनना है, वे प्रवाह सदा प्रसन्न रहने वाला। तो संगत जी, ये थी तीसरी पौड़ी जिसमें गुरु साहब ने सबसे पहले एक एक करके उन जीवों की बात की जो परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन याद करने का तरीका अलग अलग है, पर याद तो वह एक को ही करते हैं, प्रभु को करते हैं। और इसके अलावा ये भी समझाया कि इस तरह के और भी बहुत सारे जीव हैं, भक्त हैं, जिन्हें जैसा उसका गुण नजर आता है वैसे उसका गुणगान करने लग जाते हैं। और ये भी बात समझाई कि अकाल पुरख में इतने ज्यादा गुण हैं कि जीव ले लेकर थक जाते हैं पर वह देता नहीं थकता। इसके अलावा अंत में ये भी बात समझाई कि परमात्मा प्रसन्न चित्त रहता है क्योंकि उसने जगत में हुक्म को लगा रखा है। और जो कोई परमात्मा के हुक्म को समझकर चलता है वह अपने जीवन को आनंदित कर लेता है। जैसे परमात्मा प्रसन्न रहता है ऐसे ही उसका भक्त हो जाता है। तो हमें भी गुण गाने हैं और उनके गुणों में समाना है, परमात्मा के हुक्म में चलना है। तो इसके बाद चौथी पौड़ी में जिसे ये समझ आ जाए कि हुक्म क्या है और वह हुक्म को समझकर उसका गुणगान करने लगे तो उसी मन में फिर परमात्मा से बात करने की इच्छा भी जागती है। तो गुरु साहब इसका विस्तार अगली पौड़ी भाव चौथे पदे में करते हैं कि मन कैसे रब से बात करने योग्य बनता है, जिसे हम अगली वीडियो में गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। सो इस विचार के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी अरदास दाता, मेरी अरदास दाता, मेरी अरदास दाता, मेरी अरदास दाता। तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता, तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता। कि हर पल बणया रवे मेरा विश्वास दाता, कि हर पल बणया रवे मेरा विश्वास दाता। तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता, तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता। मेरी अरदास दाता, मेरी अरदास दाता, मेरी अरदास दाता।
विश्वास दाता। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है। तेरे वचना ते जो चलदा सदा रहंदा सौखा है। सुपने विच भी ना, सुपने विच भी ना डोले विश्वास दाता। के हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता। तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता। तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने। जे कृपा होवे तेरी हंस के लंघ जांदियां ने। हथ सिर ते होवे तेरा, हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरताज दाता। के हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता। तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता। तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता। 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 इस दास ते दाता जी एक कर्म कमा देना। इस दास ते दाता जी एक कर्म कमा देना। मैनू अपना बना लेना, चरणां विच ला लेना। मैं तेरा हो जावां, मैं तेरा हो जावां। इक हो मेरी आस दाता। के हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता। तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता। तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता। मैं सारे जग नू छड़ के
मैं सारे जग नू छड़ के प्रीतां तेरे नाल लाइयां वे। मैं जग नू छड़ के प्रीतां तेरे नाल लाइयां वे। रख लाज गरीबां दी, रख लाज गरीबां दी, सारे जग ते आसाइयां वे। मैं सारे जग नू छड़ के प्रीतां तेरे नाल लाइयां वे। मैं जग नू छड़ के प्रीतां तेरे नाल लाइयां वे। रख लाज गरीबां दी, रख लाज गरीबां दी, सारे जग दे आसाइयां वे। विनती नू कर ले तू कबूल दातिया, चरणां दी दे मैनू तूल दातिया। विनती नू कर ले तू कबूल दातिया, चरणां दी दे मैनू तूल दातिया। एक वारी फेरा, एक वारी फेरा पा जा, मैं उड़ीकां लाइयां वे। एक वारी फेरा पा जा, मैं उड़ीकां लाइयां वे। रख लाज गरीबां दी, रख लाज गरीबां दी, सारे जग दे आसाइयां वे। मैं सारे जग नू छड़ के प्रीतां तेरे नाल लाइयां वे। मैं जग नू छड़ के प्रीतां तेरे नाल लाइयां वे। रख लाज गरीबां दी, रख लाज गरीबां दी, सारे जग दे आसाइयां वे। रख लाज गरीबां दी, सारे जग दे आसाइयां वे। खाली तू किसे नू भी मोड़दा नहीं, डोर विश्वास वाली तोड़दा नहीं दाता। खाली तू किसे नू भी मोड़दा नहीं, डोर विश्वास वाली तोड़दा नहीं। मेरी भी चोली भरते सब नू खैरां पाइयां वे। मेरी भी चोली भरते सब नू खैरां पाइयां वे। रख लाज गरीबां दी, रख लाज गरीबां दी, सारे जग दे आसाइयां वे। मैं सारे जग नू छड़ के प्रीतां तेरे नाल लाइयां वे। मैं जग नू छड़ के प्रीतां तेरे नाल लाइयां वे। रख लाज गरीबां दी, रख लाज गरीबां दी, सारे जग दे आसाइयां वे। तेरे दर हुंदा इंसाफ दातिया, भुल्लां मेरियां नू कर दे माफ दातिया। तेरे दर हुंदा इंसाफ दातिया, भुल्लां मेरियां नू कर दी माफ दातिया। मैं जग दियां ठोकरां खा के आया, सुन ले दुहाइयां वे। मैं जग दी ठोकरां खा के आया, सुन ले दुहाइयां वे। रख लाज गरीबां दी, रख लाज गरीबां दी, सारे जग दे आसाइयां वे। मैं सारे जग नू छड़ के प्रीतां तेरे नाल लाइयां वे। जग नू छड़ के प्रीतां तेरे नाल लाइयां वे। रख लाज गरीबां दी, रख लाज गरीबां दी, सारे जग दे आसाइयां